सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन हालेलुया। आइए हम वचन से पढ़ेंगे फिलिपियों का पुस्तक दूसरी अध्याय का 5 से लेकर कोई भी एक जन पढ़िए। फिलिपियों का पुस्तक दूसरा अध्याय। फिलिपियों का पुस्तक द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 to 11. Somebody can read loudly. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। या जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सगली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अधिमहान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सर्वनाम में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब ईश्वर के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। मैं इस वचन से नहीं लेकिन इस वचन से कनेक्टेड एक संदेश आपके सामने रखने के लिए आज यहां पर आया है। उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 पद से। आमेन। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र दे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग तेरा हो जो मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। या उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा एक के हाथ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं। मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। बस हालेलुया। इस कहानी का हम सब जानता है, बहुत बार इस वचन से हमने संदेश को सुन चुका है ना, और संडे स्कूल बच्चों को भी जानता है। इसलिए मैंने कहानी को ज़्यादा रिपीट करना नहीं चाहता, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एक लंबा समय मैसेज है, उसमें से कट शॉर्ट करके जो जरूरत है बस आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। इस अध्याय में 3 दृष्टांत है। एक व्यक्ति के पास 100 भेड़े थे, उसमें से एक हो गया था। सो 99 को वो जंगल में छोड़कर एक पीछे ढूंढ के चले गया। आखिरी में मिला, कंधे पर रखकर वापस आया और अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को सब बुलाकर आनंद मनाया। ये पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत ये एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे और उसमें से एक हो गया था। उस स्त्री ने दिया जलाकर सारे जहां ढूंढ लिया, आखिरी में मिला। तो उस खुशी के कारण पड़ोसियों को और दोस्तों को सबको बुलाकर आनंद मनाया। ये दूसरा दृष्टांत है। तीसरा दृष्टांत यही है, एक पिता को 2 पुत्र थे,
उसमें उनमें से एक खो गया था, आखिरी में वो वापस आया। लेकिन कहानी वहां पर समाप्त नहीं है, उनका बड़ा बेटा के बारे में भी और कुछ बताकर उसने समाप्त किया। ये 3 दृष्टांत वहां पर देख सकता है। जो पहला जो दृष्टांत हमारा पुराना जीवन के साथ कंपेयर कर सकता है, जो भेड़ के समान, सिक्के के समान हम भी खो गया था, परमेश्वर से दूर चले गया था। ये भेड़ और सिक्के को अपने आप वापस आ नहीं सकता, उसको ढूंढ कर कोई तो जाना पड़ता था। वैसा हम खुद वापस आ नहीं सकता था। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा हमको ढूंढने के लिए। आमीन। और ढूंढ कर आया। जब आया तो बहुत खर्चा करना पड़ा हमको वापस खरीदने के लिए, और वापस खरीद कर अपने आखिरी लहू तक बहाकर हम सबको खरीद कर फिर से परमेश्वर का संतान बनाया। हालेलुया। हम कौन है अभी? परमेश्वर का संतान है। हमको एक पिता है। कौन है? स्वर्गीय पिता है ना। हम परमेश्वर संतान है ना। हालेलुया। तीसरा दृष्टांत हमारा कहानी है। हेलो, क्या परमेश्वर संतान है? क्या बेटा बेटी है? क्या है ना? हमको स्वर्गीय पिता है ना। तो ऐसे तो ये जो तीसरा दृष्टांत हमारा कहानी है। यहां पर एक पिता है, 2 पुत्र है ना। और पिता स्वर्गीय पिता है, पुत्र हम सब है। और शायद हम छोटा का समान होगा, शायद हम बड़ा का समान होगा। इस संदेश सुनने का समय पर आप जांचना अपने आप के बारे में, आप छोटा है क्या, बड़ा है क्या, है ना। हालेलुया। जितना समय उस समय का अंदर ये आपको बताना चाहता हूं। मैंने यही बताना चाहता हूं, जो छोटा है ना उसको मैंने ऐसा कहना चाहता हूं, वो न्यू जनरेशन है। छोटा न्यू जनरेशन, बड़ा कौन है? ओल्ड ट्रेडिशनल जनरेशन। आमीन। हालेलुया। छोटा न्यू जनरेशन, बड़ा ओल्ड जनरेशन। छोटा के बारे में मैं जल्दी बताना चाहता हूं। वो और उनका पिता के साथ जो रिश्ता को एक बार देख लेना, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लेना। पिता के पास एक दिन अचानक आकर बोल रहे, पापा तुम्हारे पास जो कुछ है ना, मेरा भी है ना, मुझे दे दे। कोई डर नहीं है पापा से कुछ पूछने के लिए। हेलो, वो अच्छा से जानता है किस तरीके से पापा से पूछ सकता है, किस तरीके से मांग सकता है, किस तरीके से ले सकता है। बहुत फ्रीडम है उनके, वो और पिता के बीच में। आया, पूछा, पापा ने एक बार देखा, मना नहीं किया, जो मांगा वो दे दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? जो कुछ मिला उसको सबको इकट्ठा किया। हो सकता है कुछ जमीन वगैरह मिलेगा तो बेचकर पैसा इकट्ठा करके पापा के पास आकर कहा, पापा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। चले गया। हालेलुया। शुरुआत जहां वो गया, उनको लगा अरे ये तो हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग का समान है, जो मन चाहता है सब चीज मिल रहे हैं। पैसा तो है, कोई कमी नहीं है, आनंद है। लेकिन धीरे धीरे पैसा कम हो रहा था। कम होने के समय पर दूसरे को प्रॉब्लम हो गया। जिस जहां वो था उसने सोचा था स्वर्ग है, वहां पर बहुत बड़ा अकाल आया। उस अकाल आने के कारण सब लोग परेशानी में हैं। हेलो, गासा के बारे में मालूम है ना। अभी वहां पर जाने के लिए कोई तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं है। अगर वहां पर कोई जाए गए तो भी कुछ काम मिलने के लिए चांसेस है नहीं है। सब जहां पर समस्या पड़ा है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर एक व्यक्ति काम ढूंढ के गएगा तो मिलेगा नहीं। हेलो, इस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट किया। आखिरी में वो काम के बिना, पैसा के बिना जी नहीं सकता, ऐसे सिचुएशन में आ गया। क्योंकि खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, कोई तो नहीं दे रहे। और काम ढूंढते ढूंढते इधर उधर चले गया, कोई नहीं काम दे रहे। आखिरी में एक काम मिला, वो तो सुअर चराने के लिए। यहूदी लोग सुअर चराने के लिए नहीं चाहता है, समझ आ रहे हैं क्या? हालेलुया। मुस्लिम लोग भी नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि हराम है। हालेलुया। मतलब इतना नीचे के काम उसको मिला, वो लेने के लिए वो तैयार था, क्योंकि इतना बुरा कंडीशन में वो व्यक्ति पहुंच चुका था। और 17 पद में लिखा है, मृत्यु के आसपास ये पहुंच चुका था। अगर खाना ना मिले तो मर जाता था। उसने चाहता था, कोई खाना नहीं दे रहा था, पैसा तो नहीं मिल रहा था, और आखिरी में जो सुअर को देने वाले जो भलियों से तृप्त होने के लिए चाहता था वो भी कोई नहीं दिया।
और इतना बुरा सिचुएशन पहुंचा था, तभी वो अपने आपे में आया, अपने आपे में आया। कहने का मतलब अभी तक जो कुछ ये व्यक्ति कर रहा था सही दिमाग से नहीं था, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। पापा के साथ था, सब कुछ था वहां पर, लेकिन जब वहां रहता था तब उनका मन कहां चले गया, दुनिया के पीछे चले गया, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोरिंग हो जा रहे हैं, घर में रहकर बोरिंग हो जा रहे हैं, इसलिए बाहर जाने से थोड़ा मजा लेगा सोचकर चले गया था। वो बोरिंग क्यों हो रहे ये बात में अंत में बताएंगे। हेलो, हालेलुया। तो इतना बुरा कंडीशन में आया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए चले गया। लेकिन अपने आपे में आने के लिए एक दिन था। सुनिए, ये जो भेड़ चले गया तो उसको ढूंढने के लिए मालिक चले गया, सीखे चले गए तो स्त्री उसके पीछे ढूंढा था, लेकिन जब बेटा चले गए उनके पीछे आने के लिए कोई नहीं था, है ना तो पिता गया, ना तो बड़ा भाई गया, ना तो वहां बहुत सारे मजदूर लोग, किसी के पिता ने भेजा नहीं था। क्यों? कारण यही है, ये तो सही दिमाग में नहीं था। हेलो, इंग्लिश में लिखा है, he was not in the right sense. If someone is not in the right sense, whatever he does, everything will be nonsense. हेलो, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा तो जितना भी बोले बेटा तू जो कर रहे गलत है बोले तो समझेगा नहीं। हेलो, ये क्या बोल रहे हैं, इसका क्या दुनिया के बारे में जानता है, ऐसा माना जाता है। दिमाग ठीक से काम नहीं, सही में नहीं था, सही होश में नहीं था, इसलिए पिता ने ज्यादा उपदेश देने के लिए तैयार नहीं था, किसी को भेजने के लिए भी तैयार नहीं था। संयम सही आएगा ना, दिमाग ठीक से आएगा ना, तब जानेगा, क्योंकि ये बेटा है। याद रखना, रिश्ता का तोड़कर नहीं गया। हालेलुया, नो 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 नो, हालेलुया। रिश्ता का तोड़कर नहीं गया, अभी भी बेटा है, पिता है, लेकिन बात यही है पिता से दूर है। मैंने जो कहा ये न्यू जनरेशन है। न्यू जनरेशन का अच्छा सा मालूम है परमेश्वर कौन है ना? वो हमारा प्यारा पिता, प्रेमी पिता, अनुग्रह देने वाला, करुणामय, दयालु, जो मांगे सब मिलता है। हम कौन है? परमेश्वर का संतान। परमेश्वर का संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर का वारिस और यीशु मसीह का संगे वारिस। इसलिए हम पिता के पास आने के लिए कोई डर नहीं है हमारे पास, है ना? हमारे अंदर कोई डर नहीं है। हम आता है, पूछता है, यीशु मसीह तू जानता है ना मैं तेरा बेटा हूं, तो अनुग्रह मेरा अधिकार है, आशीष मेरा अधिकार है, चंगाई मेरा अधिकार है, छुटकारा मेरा अधिकार है। मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरा नौकरी चाहिए, मेरे को शादी करना है, जो चाहिए सबके लिए यीशु मसीह के पास आ जाता है। हेलो, जब जरूरत पड़ता है पिता के पास आ जाता है। आने के बाद बोलेंगे मैं तेरा बेटा हूं, इसलिए मैं उसके लिए अधिकारी हूं, इसलिए मुझे आशीष दे। क्या परमेश्वर आशीष देता है? हां, निश्चय देता है। आशीष पाने के बाद क्या करता है? बाय बाय। पिता को जरूरत नहीं है, आशीष चाहिए। इस छोटा को सिर्फ आशीष चाहिए, पिता को जरूरत नहीं है, इसलिए पिता को छोड़कर चला गया। पिता से बढ़कर रिश्ता को टूटा नहीं, रिश्ता को तोड़ा नहीं। वो अभी भी बेटा है, लेकिन उनका मन पिता के ऊपर नहीं, दुनिया के ऊपर चले गया। यही है आजकल का न्यू जनरेशन। वो लोग जानता है वो लोग कौन है, परमेश्वर कौन है, अपना अधिकार क्या है, और परमेश्वर के पास आ जाता है, आशीष को मांगता है, लेता है और चले जाता है। हेलो, आपको मालूम है ना, कुछ लोग सिर्फ क्रिसमस का दिन ही आता है चर्च में। क्रिसमस का समय पर चर्च फुल है, बाकी दिन में चर्च इतना फुल नहीं है। कारण क्या है? आशीष तो चाहिए, उसके बाद पापा की जरूरत नहीं है। समझ आ रहे हैं क्या? चले जाता है। तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था, अच्छा लगा था, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदल गया। हेलो, आखिरी में मृत्यु तक पहुंचा है। बाइबल स्पष्ट में लिखा है, बाइबल में, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरेगा, आत्मा के अनुसार चले तो जीवित देखेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो कभी हमको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन हमको परमेश्वर को छोड़ सकता है। यहां पर पिता ने नहीं छोड़ा, बेटा ने छोड़ दिया। हेलो,
किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बात होना है, सही संयम में आना है, दिमाग खोलना है। मृत्यु तक पहुंचा था, तभी तो उसका दिन में मन में आ गया मैं कौन हूं। जब अपने आपे में आया तुरंत उसका मन में यही आया मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां पर। नहीं, मैं मरने के लिए तैयार नहीं, मुझे जीना है। जीना है तो एक ही तरीका है, एक ही बात है, मुझे वापस जाना है। एक घर है मेरे लिए, एक पिता है, वहां पर कुछ कमी नहीं है। अगर मैं वापस जाए तो मैं जीवित रहेगा। निर्णय लिया, यहां पर शर्म की कुछ बात नहीं। जीना है तो वापस आ जा, आपके लिए यीशु मसीह वेट कर रहे हैं। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा आपको, आपने छोड़ा यीशु मसीह को। वापस आ जा, मन फिराओ, टेक ए यू टर्न, कम बैक टू फादर्स हाउस। आपके लिए यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी बोलना चाहता हूं। जाने से पहले एक रिहर्सल कर रहा था। मैं पिता के पास जाऊं, मुझसे कहूं मैं स्वर्ग और तेरे और पाप किया है, तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है, और मुझे एक मजदूर का समान रख ले। क्योंकि उनका मन में यही था मुझे बस जीना है। मृत्यु तक पहुंचा है और आगे जाएगा तो मैं मर जाएंगे। नहीं, मुझे जीना है, वापस आना है। जब वापस आ रहा था, पिता दूर से देखा और पिता दौड़ कर उनके पास आया। कितने दिन नहाया भी नहीं होगा, वो सुअर के साथ था, बदबू आ रहे, उसके बावजूद भी गला लगाया, चुम्मा दिया। परमेश्वर को प्रेम को आपकी कोई गंदगी रोक नहीं सकता। जितना भी पाप है वो आपको गला लगा के चुम्मा देकर स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार है। वो बोलने शुरू किया, पिता मैं आपकी और स्वर्ग की और आपकी विरुद्ध पाप किया, तेरा बेटा कहलाने में मैं योग्य नहीं। और कुछ बोलने के लिए था लेकिन बोलने नहीं दिया। पिता ने कहा अपने सेवक को ले आ, अच्छा से अच्छा कपड़ा, अंगूठी पहनाओ और जूतियां बनाओ, जूता पहनाओ और बच्चा को काट दो, लेट अस सेलिब्रेट, हम मनाएंगे। ऐसी सेलिब्रेशन चल रहे। मैं जल्दी जल्दी बोल रहे, मैं मेरे संदेश में आने के लिए मैं दौड़ रहे। हालेलुया। ओके, तो वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा था। बेटा बेटा, मैंने जो कहा ओल्ड जनरेशन इस तरीके से, न्यू जनरेशन इस तरीके से ओल्ड जनरेशन के बारे में बताएंगे। जो बेटा ओल्ड जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन खेती में काम कर रहा था। उस पदों से पता चलता है दिन रात पिता के लिए काम करने वाला अच्छा व्यक्ति है। जब वापस आ रहा था, घर तक पहुंचा, तभी आवाज सुना। इतना डांस का, नाचने का, गाने का एक आवाज सुनकर उसको ऐसा लगा कुछ पार्टी चल रही। अरे मैं सुबह जाने का समय पिता ने कुछ बताया नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पर। उनका मन वहां से उदास हो गया और एक सेवक को बुलाया, पूछा क्या हो रहे, तो बोला तेरा भाई तो आया वापस। पिता ने उनको मिला ना जीवित का, वो मारा आधा जी उठाए, मतलब वापस आ गया, जिंदा आया। तो उस खुशी से आनंद कर रहे, आनंद मना रहे। गुस्सा आ गया, क्रोधित हुआ, अंदर आने नहीं चाहता था, वहां पकड़े थे। तो ये बात थोड़ी देर के बाद पिता को पता चला। पिता उनके पास आया, he was pleading, उनको बोल रहा था तू अंदर आ जा बेटा, तू अंदर आ जा बेटा। वो गुस्सा के कारण अंदर आने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा मैं इतने सालों से तेरा सेवा कर रहे, अभी तक एक बकरी के बच्चे को मुझे नहीं दिया ताकि मैं मेरा दोस्तों के साथ आनंदित करने के लिए। हेलो, बहुत मन। ये दूसरा का, ये बड़ा बेटा का प्रॉब्लम क्या है, अच्छा गुण मैं बताऊं। जो ओल्ड ट्रेडिशन लोगों के बारे में देखेगा तो बातों को मानने के लिए, मीटिंग में अटेंड करने के लिए, इसमें सब आगे है। उपवास लेने में अच्छा है, हालेलुया। और पिता को छोड़कर कभी नहीं जाएगा, पिता का साथ ही रहेगा। ये सारा अच्छा अच्छा गुण उनके पास है। लेकिन इन दोनों का बॉडी लैंग्वेज को एक बार ध्यान दीजिए। या लिसन मी, जो बेटा और पिता के बीच में जो बॉडी लैंग्वेज एक बार ध्यान दीजिए। वो आने के समय पर ये आवाज सुनकर वहां पर रुक गया। हम है तो सीधा अंदर जाता था, है ना, सीधा अंदर जाकर पूछता था। किससे पूछा था? पापा क्या हो रहे यहां पर, पूछ सकता था। लेकिन ये जो व्यक्ति दूर से एक सेवक को बुलाकर पूछ रहे क्या हो रहे, क्योंकि साथ में है तो भी ठीक रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। बच्चे लोग कृपया मैसेज के बीच में इधर दौड़ना मत, ओके?
इट इज डिस्ट्रैक्टिंग अस। आमेन। कृपया कोई इधर उधर दौड़े ही मत, जल्दी समाप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। अब लोग मेरे साथ है और थैंक यू, हालेलुया। बेटा और पिता के बीच में ठीक रिश्ता नहीं है। बोला नहीं जाने के लिए, ध्यान से सुन रहे हैं क्या? प्लीज सिट हियर। कुछ प्रोग्राम करने के लिए तैयारी के लिए क्या है? तो चले जाइए जल्दी जल्दी, ऐसे हो रहे लग रहे मेरे को। या और कोई जाने के लिए है? पूरा खाली मत होने दे। हालेलुया। ओके, थैंक यू। बात है ये, ठीक कम्युनिकेशन नहीं है। इनके मन में बहुत सारा कंप्लेंट्स है। ये कह रहे हैं मुझे कुछ मिला नहीं है। क्या पिता ने उसको कुछ नहीं दिया है क्या? वो 11 12 एक बार भी पढ़िए, 15 का 11 और 12। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य को 2 पुत्र दे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। किसने पूछा था? छोटा ने पूछा था। किसको दिया? छोटे को दिया। ऐसे है क्या? हिंदी नहीं आता है क्या? मैं मलयाली हूं, हिंदी थोड़ा तो आता है मेरे को। मुश्किल से प्रचार कर रहे। क्या लिखा है वहां पर? किसको दिया? दोनों को दिया, उनको दिया, है ना? बहुवचन लिखा है। किसने पूछा? छोटे ने पूछा। पापा किसको दिया? वही अच्छा पिता। बेटा मांगा नहीं तो उसके बावजूद भी दे दिया। लीगली जितना भी है वहां पर सब उसका मालिक होने, वो बड़ा है। छोटा के पास जो दास सब भेज कर चला गया, अभी उसका कुछ है ही नहीं वहां। बाकी जितना भी है लीगली इस रिटर्न दे, ये सब बड़ा का है। वो व्यक्ति कह रहे अब तक एक बकरी का बच्चा को भी नहीं दिया। प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं क्या? बेटा है लेकिन दास का समान जी रहे हैं। हेलो। छोटा जब पूछा था, पिता ने उनका संपत्ति का आधा को दे दिया, तो ये बकरी को ले लेगा तो कुछ होगा क्या? साथ में रहता है लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पापा कुछ दिएगा तो मैं ले लेगा, मैं कुछ नहीं लेगा। कारण क्या है? क्योंकि उनको कभी ये फील नहीं हो रहा ये सब मेरा है। ये ओल्ड ट्रेडिशन। बाकी सब में आज्ञाकारी मानने के लिए अच्छा है। ये दोनों का रिलेशन है। छोटा और पिता के बीच में प्रेम का रिलेशन है, और बेटा और पिता के बीच में डर का रिलेशन है। पुराने समय पर जब पिता सामने बैठेगा तो बच्चे लोग आता नहीं था सामने से, पीछे से आता था। अगर इनको कुछ जरूरत है तो सीधा आकर पापा से पूछता नहीं था, सीधा मम्मी से पूछता था। मम्मी आकर बताने, वो उनको पेंसिल लेना है, उनका बुक लेना है, पैसा है क्या? मम्मी पूछेंगे, मम्मी ले लेंगे, मम्मी बेटा को देता था। वही था पुराना रिलेशन। सही है क्या? लेकिन आजकल तो कोई डर ही नहीं है। हेलो, हालेलुया। सीधा आ जाता है, हमारे पॉकेट में हाथ डालता है, ले जाता है, चला जाता है। फर्क पता चला? ये छोटा और बड़ा का लाइफ। समझ आ रहे हैं क्या? बेड़ा सबका मालिक है, लेकिन अभी तक जो कुछ है सब मेरा है करके फील नहीं आ रहे। क्या मेरा संदेश में आऊं? अभी ये बोलने के लिए मैं आया था। ये संदेश बोलने के लिए कम से कम 1.5 घंटा चाहिए था। अभी तक जो मैं संदेश दिया मैं छोड़ रहे। जो संदेश जब मैं रिसेंटली लास्ट वीक 10 दिन पहले मैं सऊदी अरब में था, जब वहां गया था, वहां पर परमेश्वर ने इस वचन का और एक प्रकाशन दिया। तो वही मैं सब जहां पर आजकल दे रहे, वो मैं आपके सामने जल्दी बताने के लिए मैं चाहता है। मैंने अभी जो फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय पढ़ा था, वहां पर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन अपने समानता को सब छोड़कर इस धरती पर आया और एक इंसान का शरीर लेकर आया है ना। हालेलुया। और किस तरीके से आया था? वो दास का रूप धारण कर आया। ऐसे लिखा है। यीशु मसीह कैसे आया था? दास के रूप। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है ना। और बार बार यही स्थापित करने के लिए कोशिश किया, मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। और एक साइड में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरे साइड यीशु मसीह दास भी है ना। एक सिक्के का 2 फेस है। उसमें एक पुत्र है, दूसरा फेस
दास है। आमेन। समझ आ रहे हैं क्या? एक साइड पुत्र है, दूसरी साइड दास है। यहां पर जो बेड़ा दास की समान है। हेलो, वो पिता की बात सब मानता है, दिन रात खेती में काम करता है, पापा का साथ रहता है, और कभी भी उनका मन में ये फील नहीं हुआ मैं पुत्र हूं। मजदूरों के साथ दा उनका पूरा जिंदगी उन्हीं के समान सोचने लगा, उन्हीं के समान काम करने लगा। इसलिए उन्हीं के समान मजदूरों को अगर स्वामी ने कुछ दिया तो ले सकता है, खुद जाकर ले नहीं सकता, इसलिए अभी तक कुछ ले नहीं पाया। तो इसको क्या करना चाहिए? पुत्र तुम्हें बदलना है, पुत्र तुम्हें आना है। हेलो, मेरे और आपका अंदर परमेश्वर ने जो दिया हुआ आत्मा दासत्व की आत्मा नहीं, वरन पुत्रत्व की आत्मा है। इसलिए हम हे अब्बा, हे पिता पुकारता है। आत्मा हमारा आत्मा के साथ गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है। अगर परमेश्वर का संतान है तो हम वारिस भी है, परमेश्वर का वारिस और यीशु मसीह का संग वारिस। मैं और आप भिखारी नहीं, मैं और आप दास नहीं, मैं और आप परमेश्वर का संतान है। शायद आप सोचता होगा आप साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका अंदर जो आत्मा है वो साधारण नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। दैट इज सुपरनैचुरल। जो लोग आत्मा के अनुसार चलता है वही लोग परमेश्वर का संतान है। मैं और आप परमेश्वर का संतान है, हम साधारण व्यक्ति नहीं। यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया? मैं और आप परमेश्वर का संतान बनने के लिए। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर का संतान है। फ्रूट आपके अंदर जो आत्मा है वही है पवित्र आत्मा। पिता के समान जीना है। हेलो, पिता के समान जीना है। छोटा के बारे में बताऊं? छोटा को इस विषय के बारे में अच्छा से मालूम है, मैं कौन हूं, मेरा अधिकार क्या है। वो पुत्रत्व की हाई रेंज में पड़ा है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, काम करने नहीं आता, मेहनत करने नहीं आता। कुछ ऐसे लोग हैं ना, हाश पोश लाइफ जीने के लिए आता है, कमाने नहीं आता। पापा के पास पैसा है तो उसी के अनुसार गाड़ी खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लाइफ देखेगा तो एकदम बढ़िया है। किसका पैसा से? पापा का है। ये कुछ कमाता नहीं। सही है ना? यही लाइफ था उनका। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम है, काम कुछ नहीं है तो बोरिंग आ जाते, बोरिंग आ जाता है जल्दी जल्दी। जिसके पास काम नहीं है, वो जो बड़ा के पास काम है इसलिए उसको एंटरटेन के लिए समय ही नहीं है, पूरा टाइम काम करते रहता है। जो छोटा के पास काम ही नहीं है इसलिए पूरा टाइम एंटरटेनमेंट है, इसलिए घर के अंदर बोरिंग लगा तो दुनिया की ओर देखा, अच्छा लगा, इसलिए पापा का पैसा लेकर चले गया। पापा भी सोच लिया ठीक है जाने दो, जाने दो। अब लोग मेरे साथ है? आमेन। छोटा को इंपॉर्टेंट बात है, छोटा को पापा ने जाने दिया, मना नहीं किया ना, लेकिन वो कैसे वापस आया? राजा बनकर गया, कैसे वापस आया? मजदूर बन गए। समझ आ रहे? कैसे आया था? मजदूर बन के आया। मतलब अभी वो तैयार है, कोई भी काम दे मैं सब करूंगा। हेलो, कोई भी काम करे तो बड़ा पुत्रत्व में आना, छोटा पुत्रत्व दासत्व में आना है। समझ रहे? आपकी बैचलर है तो कितना साल तक आप खाना खिलाएंगे? हेलो, खाना खिलाते रहते, जो मांगे सब देते रहते। 20-22 साल होने के बाद भी, 30 साल होने के बाद भी पापा काम करके पैसे लेके आओ, मुझे खाना खिलाओ बोलेगा तो एक समय तक हम खिलाएंगे। इस समय के बाद यू नीड टू बिकम ए पार्ट ऑफ योर फादर्स बिजनेस। पिता की कामों की भागी होना। समझ आ रहे हैं क्या? बेटा बेटी है क्या तो कुछ काम करना है एक समय के बाद। बच्चों से कभी नहीं बोलेगा तू काम करो, नहीं, खिलाएंगे हम, जो चाहिए सब दे देंगे। पढ़ाई करना हम मदद करेंगे, जो चाहिए हम करेंगे, लेकिन एक समय के बाद
आप काम करने पड़ेगा। हेलो, यू नीड टू वर्क। कुछ आ रहे, कुछ समझ आ रहे हैं क्या? लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम दास नहीं है, हम मजदूर नहीं है। ये मजदूर का शब्द बोलने के लिए पिता अनुमति नहीं दिया। हम काम तो करना है, लेकिन मजदूर के समान नहीं, पुत्र के समान। मेरे पिता का कंपनी है, मैं पिता की कंपनी काम करेगा तो वहां पर शायद वहां का मजदूर लोग काम करते, उससे ज्यादा मैं काम करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, मैं मजदूर नहीं है, मैं मालिक हूं। हेलो, मैं दास नहीं, मैं मालिक हूं। लेकिन मालिक काम करना ही पड़ता है। हेलो, जल्दी पढ़िए, मैं समझ करने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों, पहले कुरिन्थियों 9वां अध्याय 14 से पढ़िए। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, आ, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। सिस्टर को माइक की जरूरत नहीं है, अच्छा आवाज है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद। हालेलुया, पढ़िए। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। आगे। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है, कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। ये मेरे लिए आवश्यक है। इट्स माई नीड। हालेलुया, ये मेरे लिए आवश्यक है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। अगर काम नहीं करे तो आपके ऊपर हाय। हालेलुया। और आगे, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं, यदि आपकी इच्छा से आंसर करते हैं तो मजदूरी मुझे मिलती है, एक प्रतिफल आपके लिए है। और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, अगर इच्छा से नहीं है तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया। the responsibility lies upon you. You have to do it. There is no other option. हेलो, और कोई रास्ता नहीं है, ये आपके ऊपर सौंपा गया है, करना ही पड़ता है। हेलो, बेटा है तो करना पड़ता है, बेटी है तो करना पड़ता है। अब तक उसने संभाला, जो मांगा सब दे दिया, खाना खिलाया, कपड़ा दिया, जो मांगा सब कुछ दे दिया। लेकिन एक समय आने के समय के बाद आप उनकी सेवा में हाथ बढ़ाना है, पैर उठाना है। आमीन। नहीं है तो आपको बोरिंग लगेगा, दुनिया के पीछे जाने के लिए मन आएगा। समझ आ रहे हैं क्या? आशीष सब पाने के पहले कुछ नहीं था, आजकल घर मिला, गाड़ी मिला, अच्छा नौकरी मिला, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई हो रहे, पैसा बहुत आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं है। फिर दुनिया के पीछे जो है उसके पीछे भागने के लिए मन ना आ रहे, क्योंकि परमेश्वर का पिता के कामों में कुछ करता ही नहीं है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे। हेलो, जिसके पास काम है उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए समय नहीं है। समझ आ रहे हैं क्या? और जल्दी जल्दी पढ़िए, समाप्त कीजिए। मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंटमेंट कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं, क्योंकि मैं सबसे स्वतंत्र होने के बाद भी मैंने अपने आप को सबका दास मैंने बना दिया। मैं स्वतंत्र हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, फिर भी मैं सबके लिए मैं अपने आप को दास बनाया। क्या के लिए? उनके लिए कुछ करे, उनके लिए कुछ करे। आगे, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बनाऊं, सबके लिए सब मेरा मैं यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं। 23 पढ़िए, मैं सबके लिए सब बना। कारण क्या है? 23 मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं,
मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाओ। औरों के साथ मैं उसका भागी हो जाऊं। ये मेरा जिम्मेदारी है, इट्स माय नीड, उसका भागी होने का फायदा भी परमेश्वर ने मुझे दिया है। और किसी को चुन सकता था और किसी को भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे भेजा। और अभी मेरा जरूरत पड़ा है, मेरा जरूरी है मैं उसका भागी हो जाए, कैसा भी है तो। हेलो, सवाल यही है, क्या बड़ा का समान है, छोटा का समान है? अगर आप छोटा का समान है, परमेश्वर कौन है आपको मालूम है, और परमेश्वर के पास आकर उससे मांगने के लिए आपके कोई डर नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करता है, अच्छा रिश्ता में हो सकता है आप परमेश्वर को गला लगाता है, चुम्मा देता है, सब कुछ करता होगा, लेकिन उसका कामों में खत्म उठाना है। क्या रोल है आपका कलीसिया के अंदर, क्या रोल है? मैंने अभी सऊदी गया था, वहां पर मैंने देखा एक एक व्यक्तियों का एक एक रोल है चर्च के अंदर। कुछ लोगों को लेने के लिए तैयार है, कुछ लोग खाने के लिए, कुछ लोग वर्शिप के लिए, कुछ लोगों को अलग अलग रोल एक एक जन को डिवाइड करके दे चुका है। सब लोग अच्छा से वो लोग कर रहे हैं। 30-40 किलोमीटर दूर से कुछ लोग लेके आता है लोगों को। मतलब कलीसिया के अंदर भी हमको कुछ रोल होना है, नहीं है तो आपको बोरिंग लगेगा। हेलो, समझ आ रहे हैं क्या है परमेश्वर क्यों आपको बुलाया है? हाँ, हम परमेश्वर को परमेश्वर हम पिता कहकर पुकारता है, आराधना के लिए आता है, प्रार्थना करता, सब कुछ करता है, लेकिन उसका राज के लिए कुछ काम आपके लिए है क्या है आपके ऊपर का बुलाहट? परमेश्वर क्या चाहता है मेरे द्वारा? इस सवाल को उत्तर आज मिलना है आपके अंदर। अब बेड़ा का समान है तो पुत्र तुम्हें आ जाना। यीशु मसीह में जो कुछ है सब कुछ, सबका अधिकारी आप है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। याद रखना, मजदूर की जरूरत नहीं है। उसके घर में बहुत सारा मजदूर लोग है, उसका जरूरत बेटा है, 2 बेटा। वो 2 बेटा बाप की जैसे जीना है, काम तो करना है, लेकिन बाप की जैसे जीने के लिए भी सीखना। हेलो, किंगडम ऑफ गॉड के लिए एक स्टैंडर्ड है। यू नीड टू वॉक इन दैट स्टैंडर्ड। आप उस स्टैंडर्ड पर चलना है। मैं और आप साधारण नहीं, परमेश्वर का संतान है। पुत्र यीशु मसीह को देखो, उसी का स्वभाव हमारे जीवन में होना है। जैसा वो है वैसा हम भी आना है। आइए हमारे आंखों को बंद करें, मैं समाप्त कर रहे हैं। रिखाबाना हमश से रिखाना लगसी हमदल कमाना भविष्य से जुटमाना रिखा शकाना हमदल कमाना बना। सब लोग प्रार्थना कीजिए, अपने आप को एक बार जांच कर देख लीजिए किस ग्रुप में आप पढ़ा। यीशु मसीह के जैसा है क्या? ना तो छोटा का समान है क्या और बड़ा का समान है क्या? ओ रबा शगना रिगदल कमाना भविष्य से, और रबा शगाना हमदल कमाना। यशायाह नबी का पुस्तक 49 का 6 में इस प्रकार लिखा है, उसने मुझसे ये भी कहा है, एक तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति टकराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक और से दूसरी और तक फैल जाए। हालेलुया। उसका 8वां पद इस प्रकार लिखा है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के देने में मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाजा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों को हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनमें से कहे अपने आप को दिखलाओ। ये समय है, लोग अंधियारे में पड़ा है, बंधन में पड़ा है, उन्हीं से कहे तू बंधन से बाहर आ जा। जो लोग अंधियारे में पड़ा है उनसे कहे तू ज्योति में आ जा।